ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज में ये देखा गया है कि उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो नेचुरली घटा सकते हैं बिना किसी दवाई के। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कैसे घटाया जा सकता है और वो भी नेचुरली बिना किसी दवाई के। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड लेवल आखिर बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप फैट खाएंगे तो फैट से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है, जबकि ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट ही होता है। लेकिन आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैट खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कभी भी नहीं बढ़ता है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बढ़ता है वो एक्सेस शुगर, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। तो जब भी आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो जितना आपको एनर्जी के लिए चाहिए उतना आपकी शरीर जो है वो यूटिलाइज कर लेता है, और जितना एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और आपके शरीर में डिपॉजिट हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जब आपके शरीर में ज्यादा होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना बहुत जरूरी है। तो गाइज आज मैं आप लोग को कुछ नेचुरल तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम कर सकते हैं। तो गाइस ज्यादातर ये देखा गया है कि जिनका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है वो ओबीस होते हैं या ओवरवेट होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है ट्राइग्लिसराइड कम करने का वो है आपका वजन कम करिए। और एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप अपना वजन 5 से 10% तक घटा देते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक घट जाता है। तो गाइज वजन कम करना बहुत जरूरी है। वजन कैसे कम किया जाए, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं कि वजन कैसे घटाया जा सकता है और वो भी नेचुरली। तो गाइस दूसरा तरीका है आपका शुगर इनटेक को कम करिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप एक्सेस शुगर खाते हैं या फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करना है तो आपका शुगर इनटेक जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो एक स्टडी किया गया था, वो 15 साल तक चला था। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग अपना कैलोरीज जो है 25% तक शुगर से लेते हैं उनका मरने का चांसेस दुगना हो जाता है इन कंपैरिजन टू उन लोगों से जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10% कैलोरीज लेते हैं शुगर से। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर फ्रूट जूस पीते हैं या कुछ इस तरह से शुगर बेवरेजेस अगर आप पीते हैं तो उसको प्लीज रिप्लेस कर दीजिए पानी से। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं, और वो है लो कार्ब डाइट। अगर आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करना चाहते हैं, अगर आप अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि जो लोग भी लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो वो अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं और अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम कर सकते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों ने 26% कैलोरीज अपने कार्बोहाइड्रेट से लिया है उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत जल्दी बहुत हद तक कम हो जाता है। जो लोग 56% तक अपना कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं उनके मुकाबले। तो लो कार्ब डाइट एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका डायबिटीज रिवर्स करने का और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करने का। अगला तरीका है आपके डाइट में फाइबर इंक्लूड करना। अगर आप एक इंडियन डाइट को देखिए तो ये देखा गया है कि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। तो प्लीज फाइबर कंटेंट बढ़ाइए, फाइबर इंटेक बढ़ाइए। और फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? फाइबर आपको मिलेगा फ्रूट से, फाइबर आपको मिलेगा वेजिटेबल से। तो जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स खाएंगे उतना मात्रा में आप फाइबर ले सकते हैं।
तो फाइबर का क्या रोल है? फाइबर जब आप ज्यादा खाते हैं तो ये आपके शुगर लेवल और फैट एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है या धीरे कर देता है, जिससे कि आपका बॉडी में उतना ज्यादा शुगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जब उतना ज्यादा शुगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन भी कम होगा। अगला तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज। हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है, रनिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, या कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो वो सारे चीज आप खेल सकते हैं। लेकिन कम से कम 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर करिए। और सबसे बेहतरीन तरीका है ट्राइग्लिसराइड को कम करने का, डायबिटीज को रिवर्स करने का, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं भी करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो एक्सरसाइज करने से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत जल्दी कम हो जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड लेवल जब कम होगा तो आपके डायबिटीज रिवर्सल में भी मदद करेगा। अब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि फैट खाना है, लेकिन गाइस फैट में भी एक हेल्दी फैट होता है, एक ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ही खतरनाक है, आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। और ट्रांस फैट अगर आप ज्यादा खाएंगे तो वो भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाता है। और ट्रांस फैट किस में होता है? ट्रांस फैट जो है ये जितने भी आप हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें बहुत मात्रा में ट्रांस फैट होता है। तो अगर आप हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लेते हैं अपने खाने में, अपने कुकिंग में, तो उसको प्लीज बंद कर दीजिए। और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल क्या है? जैसे कि सोयाबीन तेल हो गया, सनफ्लावर तेल हो गया, कैनोला तेल हो गया, ये सारे चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ता है। और जैसे ही आप ट्रांस फैट कम खाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। ट्रांस फैट और भी बहुत सारे खाने के चीज में मिलता है, जैसे कि भुजिया हो गया, या बहुत सारे ऐसे जो चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो प्लीज वो सारे चीज बंद कर दीजिए, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो जाएगा। अगर आप दारू पीते हैं तो दारू पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल में बहुत मात्रा में शुगर होता है, बहुत मात्रा में एम्प्टी कैलोरीज होता है, जिसके कारण आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है। तो अगर आप दारू पीते हैं तो दारू पीना बंद कर दीजिए, और आप देख सकते हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। फाइनली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने डाइट में हेल्दी फैट इंक्लूड करिए। हेल्दी फैट जो है वो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ाता है। हेल्दी फैट इनफैक्ट आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करेगा। और हेल्दी फैट जो है वो आपको नट्स एंड सीड्स में मिल जाएंगे, जैसे कि आलमंड्स, पीकन्स, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड। ये सारे चीज जब आप खाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ज्यादातर डॉक्टर जो है वो आपको स्टेटिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं। स्टेटिन में एटोरवास्टेटिन हो सकता है या रोसिवास्टेटिन हो सकता है, लेकिन स्टेटिन का कोई फायदा नहीं है। स्टेटिन से आपको फायदे से ज्यादा आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी स्टेटिन ना लें और स्टेटिन को बंद करके अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन सभी लोगों से जिनका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, या नहीं भी है तो भी उनको शेयर करिए, क्योंकि अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो अब शुरू से ही वो अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये सारे चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।